अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। पेश है आज की हेडलाइंस। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ज़ू में आलमी यौम शेर मनाया गया। हर साल 10 अगस्त को आलमी यौम शेर मनाया जाता है ताकि लोगों को दुनिया की बड़ी बिल्ली की अहमियत बताई जा सके। ज़ू में शेरों के साथ गुजारे गए रोज़मर्रा के हालात से शेरों की निगरानी करने वाले अफराद ने तफसीलात से भी मंदूबीन को वाकिफ करवाया। अमेरिका के बरेकली में इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने दौरा किया। इस मौके पर भट्टी ने काबिल तजदीद तवानाई और रियासत की मुनफरिद तवानाई की मुंतकिली के रास्तों पर तबादिले ख्याल भी किया। वाज़ेह है कि कैलिफोर्निया के बरेकली में गोल्डमैन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में ये सेंटर कायम है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी के माबैन डबल बेडरूम मकानात की तामीर को लेकर स्टेज पर ही बहस छिड़ गई। कौशिक रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जो डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में ला रही है, इसकी तामीर केसीआर ने कराई थी, जिस पर पूनम प्रभाकर ने जवाब देते हुए कहा कि डबल बेडरूम हो या फिर इंदिरा हाउसिंग स्कीम हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नल्लाबेली पहुंचकर बीआरएस पार्टी के मुतवफ़ी लीडर और साबिक रुकन असेंबली पेड्डी सुदर्शन रेड्डी के पसमानदगान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत भी किया। केसीआर ने इस मौके पर पार्टी की जानिब से 2 करोड़ 25 लाख रुपए की इमदाद का भी पसमानदगान के लिए ऐलान किया। बच्चों के लिए 2 करोड़ जबकि माँ के लिए 25 लाख रुपए की मदद केसीआर ने ऐलान किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव को ईटीसीए के ज़ेर एहतमाम दुबई में 11 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले बदकम्मा तकरीब में मदऊ किया गया है। ईटीसीए वफद के साथ मुलाकात के दौरान खलीज में काम कर रहे तेलंगाना के मुलाजिमीन की बहबूद पर भी तबादिले ख्याल अमल में आया। असेंबली हल्का सिद्दीपेट में रुकन असेंबली और साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव 10वीं जमात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में लाई। कामयाब तलबा और तालिबात के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी हरीश ने नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बोनाल त्यौहार के मौके पर ECIL की महाकाली यात्रा में सदर तेलंगाना बीजेपी रामचंद्र राव ने शरीक होकर खुसूसी पूजा की। तमाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पूजा के साथ साथ नेक तमन्नाओं का भी रामचंद्र राव ने इजहार किया। बीआरएस के अनजानी लीडर पेड्डी सुदर्शन रेड्डी का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए तामीर किए गए पेडिस्टल को मुनहदम कर दिए जाने के खिलाफ बीआरएस पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। साबिक रियासती वजीर रबली दयाकर राव की क़ियादत में बीआरएस पार्टी कायदीन ने हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ जमकर नारे लगाए, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जबकि पेड्डी सुदर्शन रेड्डी का इसी मुकाम पर मुजस्सिमा नस्ब करने का भी ऐलान किया। बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की हनमकुंडा में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से भी बहस हुई। स्टेज पर एक सरकारी तकरीब के दौरान पोंगुलेटी ने जैसे ही कहा कि हुकूमत तेलंगाना साबिका हुकूमत के कर्जों का बोझ उठा रही है तो कौशिक रेड्डी ने मुदाखलत की। पोंगुलेटी और कौशिक रेड्डी दोनों के दरमियान बहस छिड़ गई। स्टेज के नीचे बीआरएस और कांग्रेस कारकुनों के माबैन भी तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने बीआरएस पार्टी कारकुनों को तकरीब गाह से बाहर धकेल दिया। बोनाल जुलूस के दौरान पुलिस पर ज्यादा कार्रवाई का इल्जाम लगाते हुए लाल दरवाजा सिम्हा वाहिनी महाकाली अम्मावारी कमेटी के लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। जुलूस में शामिल लोग और बोनाल कमेटी के मेंबरान ने पुलिस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए पुलिस और हुकूमत तेलंगाना पर जानिबदारी के इल्जामात भी लगाए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद कुमार के मुबैना माउन पर कोंडा लक्ष्मण को महज 2 दिनों में जमानत मिल गई। पुलिस ने कोंडा लक्ष्मण पर 87 करोड़ रुपए के अनाज घोटाले का एक मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था, मगर 2 दिनों में जमानत मिलने के बाद कोंडा लक्ष्मण जगतियाल बोनाल जुलूस में रक्स करते हुए नजर आए। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान ने म्यांमार में फंसे 13 हिंदुस्तानियों में से 6 की वतन वापसी की हुकूमत हिंद से मांग की और वजीर उमूर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से एक्स पर नुमाइंदगी भी की। अमजदुल्ला खान ने मज़कूरा 6 लोगों की तफसीलात भी शेयर किए और फौरी मुदाखलत के जरिए तमाम की वतन वापसी की राह हमवार करने का हुकूमत से मुतालबा किया। म्यांमार में जब तक बच्चे हैं अंदर, इंडियन गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं मिल रही। इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल हेल्पलेस है।
खाली हम ट्वीटा करते रहते। म्यांमार के बाद में फिर आप जब थाईलैंड में आ जाते तो वहाँ इलीगल हो जा रहे हैं। फिर थाईलैंड पुलिस अरेस्ट करके बच्चों को जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करती। कोर्ट में जो है 20,000 भट्ट चालान पड़ता वहाँ पर। वो 20,000 भट्ट और फिर अपना टिकट लगाना, फिर जेल काटना वहाँ पर। तो ऐसा कई प्रॉब्लम हो रही। जाते वक्त का वीज़ा एक्सपायर हो जाता इनका। तो हमारे इंडिया के 13 लड़कों की तकरीबन 1.5-2 महीने से हम पैरवी कर रहे थे। ऐसा तो ये लड़के जाके 1 साल हुआ। 1 साल से ये माँ बाप परेशान दरे दर दफ्तर फिर रहे हैं ये लोग। जिले वरंगल के दौरे के मौके पर तेलंगाना पुलिस के सरबराह सीवी आनंद ने ममनूर की 34 बटालियन का दौरा किया। सीवी आनंद ने दौरे के मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तैनातों और एहलकारों की बहबूद का जायजा लिया। मंशियात और ऑनलाइन बैटिंग से दूर रहने का मशवरा देते हुए सीवी आनंद ने ऑफिसरान के तबादलों में शफाफियत और तेजी लाने की तजावीज़ भी पेश किए। हैदराबाद भर में हाइड्रा की हिमायत में रैलियां जोर पकड़ रही है। शहर की झीलों, पार्कों और तूफानी पानी के नालों की हिफाजत में हाइड्रा और उसके काम के लिए अपनी हिमायत जाहिर करते गेटेड कम्युनिटीज, अपार्टमेंट बिल्डिंग और महल्ले के ग्रुप्स पर मुश्तमिल सैकड़ों लोग हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियां निकाल रहे हैं। नशे की हालत में धुत बाप के वहशियाना हमले में जख्मी 4 साल आयान की मौत हो गई है। 4 दिन कबल PVNR एक्सप्रेसवे की पिलर नंबर 104 के सामने नशे की हालत में एक शख्स ने अपने मासूम बच्चे पर वहशियाना हमला किया था। अयान का अस्पताल में इलाज किया जा रहा था और इलाज के दौरान अयान की मौत हो गई है। मौत की असल वजह और तहकीकात के हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। सलमान को सजा दिलाओ और हमारे अरमान को इंसाफ दिलाओ। बेटा है मेरा, मरा सो पोतरा है वो। ये 2 पोतरियां हैं। ये बच्चों को देख के मेहनत करके पाल रही थी वालों को। 5 साल हो गए अब शादी हो जब से अब तक मैच पाल रही हूँ। हर चीज से मैच करती है, बच्चों का, इनकी बीवी का, सबका जान दो। अब इन्हों ऐसे है ना, इन्हों ऐसे है ना बोल के, मगर आज इन्हों ऐसा कर दिए बच्चे के संग कि मैं बोल भी नहीं सक रही कुछ भी, कि उन्होंने कितना बुरा हाल करे बच्चे का रोड पे लेके जाके। हैदराबाद की हैदरशाह कोटी इलाके से आने वाली रॉन्ग साइड में एक कार की जद में आकर एक फौजी जवान की मौत जबकि दीगर 3 लोग जख्मी हो गए हैं। नारसिंगी पुलिस तहकीकात कर रही है। आया ड्राइवर हालत नशे में तो नहीं था। तेजी के साथ आने वाली कार ने मोटरसाइकिल पर जा रहे 3 लोगों को भी टक्कर मार दी है। ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शान टीवी के हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।